उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में भाषण दिया और उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, संविधान निर्माताओं की यही इच्छा थी और उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और हमारी सरकार कमिटमेंट को पूरा कर रही है। इस पर सीएम धामी ने कहा है, ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा पहला राज्य बना है। मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उसी का आदर करते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। उधम सिंह नगर जिले में 22 साल के मुस्लिम लड़के की एक 23 साल की पहाड़ी लड़की के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किए जाने की सूचना ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले वाजपुर की एसडीएम कोर्ट में दोनों की शादी का नोटिस लगा था। इसको लेकर राइट विंग के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों हाई कोर्ट से स्पेशल प्रोटेक्शन लेकर आए हैं, जबकि हिंदूवादी संगठन इसे लव जिहाद का मामला करार दे रहे हैं। दरअसल मुस्लिम लड़का बार्बर का काम करता है। इसकी फेसबुक के जरिए हिंदू लड़की से दोस्ती हुई, फिर उन्होंने शादी का फैसला लिया। लड़की की मां ने भी एसडीएम बाजपुर से यहां प्रार्थना पत्र देकर लड़की को मुस्लिम लड़के के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। इसके बाद एसडीएम ने लड़की और लड़के दोनों को बुलाया, लड़की की मां से बात भी कराई, लेकिन इस बातचीत का क्या नतीजा निकला, इसकी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। इन जो सराउंडिंग अन्य लोग हैं उनका बताना है कि ये लव जिहाद का ही प्रकरण है और कहीं ना कहीं समाज को सचेत रहना पड़ेगा। कोई चलते फिरते मिट्टी के पुतले नहीं है। सनातनी परिवारों को चिंता करनी पड़ेगी। ऐसे बहरूपिये जो घूम रहे हैं अपनी बहन बेटियों का रक्षण ऐसे बहरूपियों से कैसे करना, जो नाम बदल के कलावा बांध के छलावा करते हैं और फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाते हैं। अपने परिवार के बच्चों को कैसे सुरक्षित करना, इसकी चिंता करनी चाहिए सभी को और ऐसे प्रकरणों को उजागर करना चाहिए और सबने एकजुट होकर इसके खिलाफ आना चाहिए। उधम सिंह नगर के मुस्लिम लड़के और पौड़ी की हिंदू लड़की के बीच में जो प्रेम संबंध है, उसका विवाद तकरीबन 1 साल पुराना है। लेकिन जब से राज्य में यूसीसी लागू हुआ है, हिंदूवादी संगठन इस पूरे मसले पर और ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्म सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यह यूसीसी का पहला मामला है जिसमें एक हिंदू लड़की जो है एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है और दोनों ने यूसीसी का पहला फॉर्म भरा है। जबकि हकीकत यह है कि यह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया गया आवेदन है। लेकिन अब पूरे इस मसले पर लड़की की मां ने एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें कहा है कि उनकी लड़की को बाकायदा बरगला करके एक मुस्लिम लड़का अपने साथ रखे हुए है। जिस प्रार्थना पत्र के बाद इस पूरे मसले पर एक नया मोड़ आ गया है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, उधम सिंह नगर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। यहां पौड़ी के यमकेश्वर में सीएम योगी कई कार्यक्रम में शामिल हुए, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। अपने गृह जनपद पौड़ी के यमकेश्वर में गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां सीएम योगी ने तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासिनी के मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम योगी के गुरु महंत अवैद्यनाथ की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। सीएम योगी के सम्मान में उन्हें एक त्रिशूल भी भेंट किया गया। वहीं इस दौरान सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने एक किसान मेले में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस मेले का आयोजन जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था, जिसमें किसानों के उन्नत तकनीकी और बीजों के संबंध में जानकारी दी गई। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है, और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। अपने कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पूजा के बाद मंच की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो उनकी ही वेशभूषा में नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से दुलार किया। वहीं सीएम योगी के गांव के कई लोग भी उनको सुनने आए, तो कई आसपास के गांव के लोग भी उनको देखकर काफी खुश हुए। हमारा गांव तिबलाड़ी है। अच्छा, यही ब्लॉक हमारा यमकेश्वर ब्लॉक है। और योगी जी के नजदीक का गांव है और बहुत अच्छा लगा, काफी खुशी हुई कि ऐसे महापुरुष हमारे इलाके में है। और अभी भी हम लोगों की वो मतलब ये है कि कोई भी दुख सुख में सहायता कर रहे हैं। अच्छा, उनसे उम्मीद बनी रहती है? बहुत उम्मीद बनी हुई है और रहती भी है और आगे भी रहेगी। बहुत खुशी लगी है। मैं वहाँ आ गए उत्तराखंड में, अपने हमारा गाँव ही यही है और अच्छा लगा। मैं आपने योगी जी मुख्यमंत्री के बनने से पहले से देखे हुए थे क्या? न पहले नहीं देखा मैंने, बाद में देखा मैंने। क्योंकि फिर हम बाहर चले गए थे तो बाद में बने में। फिर कुछ दिन वहाँ रहे गोरखपुर में, पर उनको माँ को सबको जानते हैं। सभी अच्छा लगा योगी, जितने भी भाषण दे रहे हैं, जितने भी आ रखे हैं, सभी लोग हमें अच्छा लगेगा। सीएम योगी करीब 3.25 साल बाद अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर पहुंचे हैं, जहां वो अपने पैतृक गांव पंचूर के निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही 8 फरवरी को 4 स्कूलों के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और उसके बाद ही वो लखनऊ के लिए वापस जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए यमकेश्वर से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पौड़ी जिले के यमकेश्वर में सीएम योगी मौजूद थे। यहां के तल्ला बनास गांव में कार्यक्रम के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का ध्यान एक बच्चे ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चा सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में ही था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को गोद में ले लिया और करीब 2 मिनट तक बच्चे को गोद में लेकर योगी बच्चे से खेलते रहे। यही नहीं, जाते जाते भी सीएम योगी बच्चे को प्यार करना नहीं भूले और बच्चे को पुचकारने के बाद ही आगे बढ़े। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां कार्यक्रम के दौरान त्रिशूल भेंट किया गया। सीएम योगी मंच पर मौजूद थे और इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से सीएम योगी को भव्य त्रिशूल भेंट किया गया। ये त्रिशूल काफी बड़ा और भव्य नजर आ रहा था। मंच पर पहले सीएम योगी का शॉल के साथ सम्मान हुआ और उसके बाद सीएम योगी को ये भव्य त्रिशूल भेंट किया गया है। तो 2 तस्वीरें जैसा कि आप देख सकते हैं, गोद में बच्चे को उठाते नजर आए मुख्यमंत्री। बच्चे को प्यार दुलार किया है क्योंकि ये बच्चा सीएम की वेशभूषा में ही नजर आया। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का कैसे स्वागत हुआ है, उन्हें त्रिशूल भेंट किया गया, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा में थे और यहां पर उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी है। जनता दरबार लगाकर लोगों को सुना है उन्होंने और मौके पर अधिकारियों की समस्याएं सुनने के बाद उनको निपटाने के आदेश भी दिए। सीएम धामी ने लोगों की समस्या को सुना, अधिकारी भी अलर्ट मोड पर दिखे, लोगों को समस्या का तुरंत समाधान भी हुआ। अब जबकि कई समस्याओं के समाधान के लिए सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए। खबर है कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा आ सकते हैं। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मां गंगा के मायके पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का मकसद शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना है।
दिल्ली में मंगलवार को तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो खबर है कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुखबा पहुंचेंगे। मुखबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। कपाट बंद होने के बाद यहीं मां गंगा के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मां गंगा के दर्शन करेंगे। साल 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए तो मास्टर प्लान पर काम भी शुरू हुआ। बीते 8 साल में बद्रीनाथ धाम, आदि कैलाश और जागेश्वर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। ऐसे में इस बार प्रधानमंत्री मोदी के मुखबा आने से शीतकालीन यात्रा प्रमोट होने की पूरी उम्मीद है। 27 तारीख को जैसे आपने बोला है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक द्वारा अभी क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, प्रस्तावित है, लेकिन अगर वो आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश की नज़रें उस वक्त माननीय मोदी जी पे रहती हैं। पूरे देश की कवरेज माननीय मोदी जी को देखती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो अगर वो हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में आएंगे और कहीं ना कहीं शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने में देश और विश्व के लोगों से अपील करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर हमारी शीतकालीन यात्रा को देखने को मिलेगा। साल 2013 में केदारनाथ आपदा के वक्त कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने नहीं दिया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पर अब उस वक्त के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और खुद हरीश रावत भी शीतकालीन यात्रा पर जाने की बात कह रहे हैं। शीतकालीन तीर्थ यात्रा को, चारधाम यात्रा को यदि प्रमोट करना है तो फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब इम्पोर्टेंट लोगों को उस यात्रा पर जाना चाहिए। अब इनको सदमति आ रही है तो हम उसमें शुभकामना देंगे और यदि ये उनको मुखोबा ले जा रहे हैं तो हमको भी कहीं हम भी चले जाएंगे ओंकारेश्वर और कहीं जो है हम भी यात्रा दर्शन कराएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट इस बार 30 अप्रैल को खुलेंगे, तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। ऐसे में सरकार की कोशिश 27 फरवरी को प्रधानमंत्री को मुखबा लाकर शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने की है ताकि चारधाम यात्रा रूट पर साल भर यात्रा का कारोबार चल सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चारधाम यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं पहली बार चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस यात्रा मार्ग को सेक्टर में बांटेगी। हर सेक्टर पर अधिकारी तैनात होंगे जो यात्रा मार्ग पर पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और निकायों में जीत के बाद शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 नगर निगम में से बीजेपी ने 10 नगर निगम जीते हैं। गुरुवार को पिथौरागढ़ में कल्पना देवलाल ने पहली मेयर के तौर पर शपथ ली। बाकी 9 नगर निगमों में बीजेपी के मेयर शुक्रवार को शपथ लेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े देहरादून नगर निगम में सौरभ थपलियाल शुक्रवार शाम 5 बजे शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। वहीं ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, काशी, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में भी शुक्रवार को बीजेपी के मेयर शपथ लेंगे। यहां पर प्रभारी मंत्री, विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं श्रीनगर नगर निगम में निर्दलीय मेयर आरती भंडारी शपथ लेंगी। और पिथौरागढ़ की नवनिर्वाचित मेयर कल्पना देवलाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। डीएम विनोद गोस्वामी ने कल्पना को शपथ दिलाई। बाद में मेयर कल्पना ने 40 पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ के बाद मेयर ने कहा, चुनाव के दौरान उन्होंने जो भी वादे जनता से किए उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और शहर के लोग मौजूद रहे। जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता और शहर के लोग भी मौजूद नजर आए हैं। कहना चाहूँगी जो हमने पिथौरागढ़ के संकल्प लिए थे, जो हमारा विजन था पिथौरागढ़ के लिए, उसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सभी के सहयोग और आशीर्वाद से, सभी के मार्गदर्शन से ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ। और नेशनल गेम्स के तहत रुद्रपुर में चल रही साइकिलिंग प्रतियोगिता में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे।
साइकिल प्रतियोगिता देखने पहुंचे स्कूली बच्चों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और छात्रों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की, साथ ही उनके बीच बैठकर फोटो खिंचाए। साइकिल प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेडल पहनाए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, स्कूली बच्चों से मिलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उनके साथ फोटो भी उन्होंने खिंचवाई है। साइकिल प्रतियोगिता में पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नेशनल गेम्स के तहत ये कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। और सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को रुद्रपुर में रहे, जहां नेशनल गेम्स में साइकिल प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल दिए। ट्रैक पर सीएम धामी ने साइकिल भी चलाई। इसके बाद सीएम धामी शूटिंग रेंज भी गए, जहां की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने खुद भी शूटिंग में अपने हाथ आजमाए हैं। और नेशनल गेम्स के तहत पिथौरागढ़ में हो रहे मुक्केबाजी में ओलंपियन बॉक्सरों ने पूरी तरह से दबदबा अपना बनाया हुआ है। ओलंपियन जैस्मीन ने हिमाचल प्रदेश के मेनका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि असम की लवलीना ने नागालैंड के रेनू को आसानी से हराकर फाइनल का रास्ता तय किया है। ओलंपिक खेल चुके शिव थापा ने भी महाराष्ट्र के हरिवंश तिवारी को हराया है। ओलंपियन मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल देखने आए दर्शकों को अपना हुनर दिखाया है। जैसा आज परफॉर्मेंस किया अच्छा, कल आज से भी ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। और कोशिश कर रही थी 3 राउंड खेलूं, क्योंकि उससे ट्रेनिंग भी हो जाता है, फिटनेस का भी थोड़ा सा रह जाता है, कि उसी तरीके से खेला, अच्छा था। सेमीफाइनल फाइट थी, तीसरी फाइट जो महाराष्ट्र के बॉक्सर के साथ थी। जिस तरीके से रणनीति हमने बनाई थी, हमारे ट्रेनर्स हमने उस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और बेहतरीन तरीके से वो एग्जीक्यूट हुई और हमारे पक्ष जो है हम विजेता हमें घोषित किया गया। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रामनगर के पटरानी में एक महिला और एक पुरुष का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा पुल से एक शख्स ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी का जलस्तर कम होने से पत्थर में अटक गया, जिससे उसे बचा लिया गया। नैनीताल में नगर निकाय को लेकर शुक्रवार को शपथ ग्रहण होना है। इसके लिए फ्लैट्स मैदान में तैयारियां की जा रही हैं। पिथौरागढ़ में मेयर के शपथ ग्रहण का मोनिका मेहर समर्थकों ने विरोध किया। विधायक मयूख मेहर के साथ समर्थकों ने काला फीता बांधकर शपथ का विरोध किया। चमोली जिले की 4 नगर पालिकाओं सहित 6 नगर पंचायत में अध्यक्ष और सभासदों को शपथ दिलाई गई। सभी ने क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस और एसओजी टीम ने करीब 2 लाख कीमत की चरस के साथ एक तस्कर को अरेस्ट किया। तस्कर को जेल भेज दिया गया है। अल्मोड़ा के दूनागिरी और धौला देवी क्षेत्र के लोग पानी की लाइनों की समस्याएं डीएम को उन्होंने बताई। आरोपी इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। नैनीताल चिड़ियाघर की शान बाघिन रानी की मौत हो गई है। बाघिन रानी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। विकासनगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। अल्मोड़ा डीएम ने जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली। इसमें विकास योजनाओं की समीक्षा की, विकास कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से निजात मिल गई है। गुरुवार को वन विभाग की टीम ने चमरिया गांव के पास से गुलदार का रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू करने के बाद गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। बीते कई दिनों से ये गुलदार का लालढांग क्षेत्र आबादी में खौफ बना हुआ था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को घेर लिया। पहले गुलदार को ट्रैकलाइज किया गया और फिर गन्ने के खेत में जाल डालकर पकड़ लिया गया। कुछ दिनों के परीक्षण के बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आपको अब हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं मंगलवार को गुलदार का लालढांग इलाके में कैसे आतंक था। उस दिन भी उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका, जबकि गुरुवार को गुलदार का रेस्क्यू कर लिया गया है।
और यूपी एसटीएफ ने मेरठ दिल्ली हाईवे पर एक बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और बड़ी बात यह है कि इनके पास मिले कारतूस देहरादून की नामी शूटिंग रेंज से लाए गए थे। यूपी एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर राशिद अली को गिरफ्तार किया जो कारतूसों की बड़ी खेप लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये कारतूस देहरादून की एक नामी शूटिंग रेंज से लाए गए थे और इस मामले में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित सुभाष राणा का नाम भी सामने आया है जो उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में शूटिंग रेंज के डीओसी हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में सक्षम मलिक नाम के खिलाड़ी का भी हाथ हो सकता है जो उसी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करता था। मामले की जांच के दौरान ये भी सामने आया कि 1975 कारतूस इटली से खिलाड़ियों के लिए मंगवाए गए थे लेकिन उनकी तस्करी हो रही थी। हालांकि सुभाष राणा ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। कैसे हुआ, क्या प्रकरण है, इसके बारे में ना तो हमें किसी से पूछा, आपके मीडिया के चैनल्स के या अखबार वालों की तरफ से ही देखने सुनने में आया है। बाकी हमने तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है जांच एजेंसियों से भी, मीडिया से भी कि आके तथ्य को देखें, उसके बाद जो कार्रवाई है वो करें। बिल्कुल हमारा बिल्कुल फिक्स है और कोर्ट में जमा है। हमारे यहाँ ऐसे कोई भी एक भी सिंगल कारतूस बाहर नहीं रहता है सर, कोर्ट में जमा है। जब भी कोई आके जांच करना चाहे जांच कर सकते हैं। काशीपुर के पेगा चौकी इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश फुरकान घायल हो गया। फुरकान पर यूपी में 28 और उधम सिंह नगर में 2 केसेस दर्ज हैं। फुरकान के 2 साथी यूपी के बिजनौर में 2 दिन पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फुरकान पर आपराधिक केसों में डकैती के 9 केसेस दर्ज हैं। फुरकान यूपी के मुरादाबाद का है और फिलहाल बिजनौर पुलिस उसे काफी वक्त से तलाश रही थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज सुबह लगभग 5 बजे पैगा चौकी क्षेत्र में एक प्राप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी फुरकान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए फुरकान ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया जिससे वह घायल हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। अभी वह अस्पताल में है और उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। और विकासनगर में करीब 20 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद देहरादून पुलिस ने गौकशी के मामले में प्रमुख आरोपी मुजम्मिल को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आसन बैराज के पास हुए एनकाउंटर के दौरान मुस्लिम के पैर में गोली लग गई। आरोपी एक और गौकशी के लिए जा रहा था। पुलिस का कहना है कि मुजम्मिल ने गौकशी के करीब आधा दर्जन मामलों में अपने रोल को स्वीकार कर लिया है। दरअसल बुधवार तड़के पुलिस और गाय तस्करों के बीच सहसपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इसमें उस्मान नाम के एक अन्य आरोपी के पैर में गोली लगी। वो पुलिस की गिरफ्त से आया लेकिन मुजम्मिल और दूसरे आरोपी भाग निकले। उसके बाद घंटों चली कॉम्बिंग में पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी। मुजम्मिल नाम है इसका। ये आज डाक पत्थर के आगे जो है अपनी बाइक से था ना, बाइक से जा रहा था। वहाँ पर जो है साथ में इसके दूसरा साथी था जो कहीं पर फिर इसी ऐसा ही कोई कृत्य अंजाम देने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और उसमें एक व्यक्ति को मुजम्मिल को गोली लगी थी उसके पैर पर, जो अभी चिकित्सालय में ले आया गया है। और दूसरा इसका जो साथी है वो भी अभी शायद कॉम्बिंग में पकड़ा गया है, उसका नाम मुसैद है। और उत्तराखंड में डेयरी डिपार्टमेंट ने दूध का उत्पादन बढ़ा दिया है लेकिन मार्केटिंग प्लानिंग में सुधार की जरूरत है। गुरुवार को मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डेयरी विभाग की मीटिंग ली और सभी डेयरी फेडरेशन को 6 महीने में तय टारगेट पूरे करने को कहा। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में दूध बिक्री बढ़ाने के प्लानिंग पर काम करने के निर्देश दिए गए। वहीं डेयरी फेडरेशन के ऐसे कर्मचारी जिनका काम ठीक नहीं है उन पर कार्रवाई करने की बात सौरभ बहुगुणा ने सभी मैनेजर्स को कही है। हर साल जो है एक टारगेट सेट होना चाहिए कि हम आंचल को अगले साल कहाँ देखना चाहेंगे, आंचल को कितना आगे बढ़ाना चाहेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम सारे दुख संघों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो मैं हर 6-8 महीने में कोशिश करता हूँ कि आंचल के दुख संघों के चेयरमैनों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाया जाए कि अब आंचल को कहाँ ले जाना है और उसके लिए क्या क्या कामों की ज़रूरत है। तो खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।